नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आप अमीर बनेंगे या नहीं, ये पैसा साइकोलॉजी तय करती है। ऑडियो समरी। तो आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसी कई पर्सनल फाइनेंस किताबें मिलेंगी जो आपको बताएंगी कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं, एक मजबूत कंपनी कैसे चुनें और कैसे और कहां निवेश करना है। लेकिन ऐसी बहुत कम किताबें हैं जो आपको बताएंगी कि व्यक्तिगत वित्त क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बेहतर कौन समझा सकता है। मॉर्गन हाउसेल एक पुरस्कार विजेता लेखक, उपन्यासकार और स्तंभकार हैं। अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में उन्होंने पैसे के मनोवैज्ञानिक संबंध को समझाया। अगर आप पैसों से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें सीखना और समझना चाहते हैं तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। पुस्तक की मुख्य विशेषताएं। सर्वोत्तम भाग। लोग अक्सर वित्तीय व्यवसाय वित्तपोषण पर किताबें पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वे बहुत जटिल भाषा में लिखी जाती हैं। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। किताब में 19 कहानियों के जरिए पैसों से जुड़ी कई अहम बातें बताई गई हैं। नीचे इस पुस्तक से 11 युक्तियां दी गई हैं। मुख्य बातें जिनका हम उल्लेख करेंगे। 1. यह पैसे के बारे में नहीं है बल्कि इसके प्रति आपके दृष्टिकोण के बारे में है। मॉर्गन कहानी बताता है कि कैसे एक अमेरिकी स्वच्छता कार्यकर्ता स्मार्ट निवेश के माध्यम से करोड़पति बन गया। दूसरी ओर, अधिक वेतन पाने वाली कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैये के कारण दिवालिया हो जाता है। 2. हर किसी के लिए पैसे का मतलब अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए जिनके पास अपना घर भी नहीं है, न्यूनतम वेतन भी एक बड़ी रकम होगी। दूसरी ओर, किसी कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी $1 लाख के वेतन से भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। सामान्य तौर पर आप कितना पैसा कमाते हैं यह तय नहीं करता कि आप कितने खुश हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस माहौल से आते हैं। 3. कितना पैसा पर्याप्त है। हम सभी सोचते हैं कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। जिस दिन आपको अपने काम के लिए पर्याप्त पैसा मिल जाएगा, आप काम करना बंद कर देंगे। इतिहास में सबसे बड़ी पोंजी स्कीम चलाने वाले कुख्यात धोखेबाज बर्नी मैडॉफ का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है। सच तो यह है कि मैडॉफ पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, मगर इसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसे कमाने के लिए पोंजी स्कीम चलाई। उन्हें जितने पैसे की जरूरत थी उतना वो अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। मैडॉफ की कहानी सुनकर ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाने के बाद भी जरूरी नहीं कि संतुष्ट हों। लेखक की भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असल में एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। 4. चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। वॉरेन बफेट सर्वकालिक महान निवेशकों में से एक हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने अपनी 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद अर्जित की। बफेट के पास इतनी संपत्ति क्यों है, इसका श्रेय चक्रवृद्धि ब्याज है। 5. अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत बड़ा अंतर है। अमीर बनने के कई तरीके हैं, लेकिन अमीर बने रहने का एक ही तरीका है, सोच समझकर खर्च करें। 6. बिना सोचे जोखिम न लें। बाजार में कंपनियों के हजारों शेयर उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही वास्तव में आपको अमीर बना सकते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऐसा करने के लिए आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और अपेक्षाकृत औसत रिटर्न अर्जित कर सकते हैं, जो कुछ भी नहीं कमाने से बेहतर है। 7. इतिहास हमेशा खुद को दोहराता नहीं है। बाजार के विकास की भविष्यवाणी करने के लिए निवेशक हमेशा इतिहास के पन्नों को देखते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। परिभाषा के अनुसार इतिहास अप्रत्याशित और असामान्य घटनाओं का दस्तावेज है। यदि आप अप्रत्याशित घटनाओं की पुनरावृत्ति की भविष्यवाणी करेंगे तो यह मूर्खता ही कही जाएगी। उदाहरण के लिए, अमेरिका में हर 4 साल में मंदी आती है, लेकिन 15 साल से ज्यादा समय के बाद भी वहां मंदी आती नहीं दिख रही है।
8. आपको आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो होता है वह भविष्य में भी जारी रहना जरूरी नहीं है। इंडेक्स फंड भी 50 साल पुराने हैं। यूएस 401 के भी 43 साल पुराने हैं। उद्यम पूंजी 26 साल पहले दिखाई दी थी। बिटकॉइन का तो जिक्र ही नहीं। सामान्य तौर पर हम यह समझ सकते हैं कि जो आज चलन में है जरूरी नहीं कि वह हमेशा वैसा ही रहे। बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें। 9. आपको पैसों के लिए समय मिलता है। आज हम जो पैसा निवेश करते हैं वह निष्क्रिय आय उत्पन्न करता है जो समय के साथ आपके वेतन से अधिक हो सकता है। जब ऐसा होगा तो आप आसानी से अपनी नौकरी छोड़ सकेंगे और जो चाहे वह कर सकेंगे, चाहे आपका जुनून कुछ भी हो। आपको पैसे के लिए किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे। 10. धन वह है जो दिखाई नहीं देता। मुझे यकीन है कि आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि मैं करोड़पति बनना चाहूंगा, लेकिन वास्तव में उनका मतलब यह है कि मैं 10 लाख रुपए खर्च करना चाहूंगा। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ मिलते हैं और उसे पूरा खर्च कर देते हैं तो यह आदत आपको जल्द ही गरीब बना सकती है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसके पास महंगी कार है या वह महंगे अपार्टमेंट में रहता है, तो यह जरूर समझ लें कि शायद वह अमीर नहीं है, बल्कि सिर्फ अमीर होने का दिखावा कर रहा है। आप लोगों की संपत्ति देख सकते हैं, लेकिन आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वास्तव में उनके खाते में कितनी राशि है। इसलिए बेहतर है कि दूसरे लोगों की संपत्ति से प्रभावित न हो। 11. कोई भी मूर्ख नहीं है। जब आप कोई स्टॉक खरीदे तो याद रखें कि उसे किसी ने बेचा है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपको लगता है कि यह सस्ता है, लेकिन विक्रेता के लिए वही स्टॉक महंगा है। हम मूल रूप से यह कहना चाह रहे हैं कि लोग हमेशा सोचते हैं कि उन्हें एक अच्छा सौदा मिल रहा है और इस समय यह एक अच्छा सौदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 20 साल पहले अमेज़न का स्टॉक खरीदा होता तो आज उसे 2600% का रिटर्न मिलता। लेकिन कुछ लोगों को ई कॉमर्स कंपनी के रूप में अमेज़न के कारोबार के मूल्यांकन के कारण अमेज़न का स्टॉक इस स्तर पर उचित लगता है। मित्रों, अमेरिका, बात यही है। पैसे का मनोविज्ञान हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो पैसा चाहता है या निवेश करता है। किताब में व्यक्तिगत वित्त से लेकर निवेश और वित्तीय निर्णय तक सब कुछ विस्तार से बताया गया है। हम में से कई लोग पैसे को खुशी से मापते हैं, लेकिन यह किताब साबित करती है कि यह मानसिकता पूरी तरह से गलत है। इसमें यह भी बताया गया है कि पैसे के मामले में कैसा व्यवहार रखना चाहिए। चाहे कितनी भी पुस्तक समीक्षाएं लिखी जाएं, मेरा मानना है कि जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे, आपको इस पुस्तक का पाठ समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक इसे सुना है तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आई होगी और मैं हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करें। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सभी खुश, स्वस्थ और सुरक्षित